हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास जो आपका 10th है उसका सब्जेक्ट जो है आपका क्लास 10th का सब्जेक्ट जो है साइंस, उसका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। क्या कहा गया है कि जो मानव नेत्र होता है वो पास तथा दूर रखी हुई वस्तुओं को क्लियरली साफ तौर पे देख पाता है। ठीक है, कैसे? अपने आंखों का या जो हमारी जो लेंस है, आई लेंस जो है, उसका फोकल लेंथ चेंज करके उसका फोकल दूरी बदल। दिस इज ड्यू टू, ये किसके कारण होता है ये आपसे पूछा गया है। मानव आंख नेत्र लेंस की फोकल लंबाई को संयोजित करके विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इसकी वजह है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रेसबायोपिया, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, जड़ा दृष्टि दोष। दूसरा है आपका एकोमोडेशन यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, यानी समंजन क्षमता की बात की जा रही है। तीसरा है नियर साइटेडनेस यानी जो है निकट दृष्टि दोष। और चौथा है आपका फार साइटेडनेस यानी दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि जो मानव नेत्र होता है वो पास और दूर की चीजों को आसानी से देख पाता है। क्यों देख पाता है? क्योंकि जो उसका आई लेंस है वो एडजस्ट हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन है प्रेसबायोपिया, जड़ा दृष्टि दोष। दूसरा है एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता की बात की जा रही है। तीसरा है नियर साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष। और चौथा है फार साइटेडनेस यानी दूर दृष्टि दोष। अब अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें, जड़ा दृष्टि दोष के बारे में आप क्या जानते हैं? जड़ा दृष्टि दोष एक ऐसा दृष्टि दोष है जो उम्र के साथ, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है जड़ा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया देखने को मिलता है। इस कंडीशन में उम्र के साथ आपकी जो सिलेरी मसल्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, जिस कारण वह पास और दूर रखी हुई वस्तुओं को ठीक तरीके से फोकस नहीं करती। अगला है एकोमोडेशन या समंजन क्षमता। अगर हम समंजन क्षमता की बात करें तो समंजन क्षमता क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है हमारे आई लेंस का, जिसके कारण हम पास और दूर वाली वस्तुओं को आसानी से देख पाते। और क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारी जो आई लेंस है उससे जुड़ी हुई जो सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मांसपेशियां हैं, वो क्या करती हैं? वो लेंस की फोकल लेंथ को बदल देती है। ठीक है, तो वह यही आपका समंजन क्षमता कहलाता है। अगला है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष कौन सा दृष्टि दोष होता है आपका? इसे आप मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है, मायोपिया कहते हैं, ठीक है, मायोपिया कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? आपको पास रखी हुई चीजें क्लियरली दिखती है लेकिन दूर रखी हुई चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती। ठीक है, नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया क्या होता है? ये वह दृष्टि दोष है जिसमें आपको दूर की चीजें तो क्लियरली दिखती है लेकिन पास रखी हुई चीजें आप क्लियरली नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। और पूछा क्या गया है कि जो हमारी आईज होती है, हमारी जो आंखें होती हैं, वो पास और दूर रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देख पाती है। कैसे? फोकल लेंथ चेंज करके। तो ये क्यों होता है?
तो ये बेसिकली आपका समंजन क्षमता यानी एकोमोडेशन के कारण होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा एकोमोडेशन यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे यानी समंजन क्षमता क्या है आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। यानी आपसे ये कहा गया है कि आपको बताना है कि जो मानव नेत्र है वो कहाँ पर जो है प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन है आपका, पहला है कॉर्निया, दूसरा है आइरिस यानी परितारिका, तीसरा है प्यूपल और चौथा है आपका रेटिना यानी दृष्टिपटल। ठीक है, रेटिना यानी आपका जो है दृष्टिपटल, या आप जिसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे आप प्रतिबिंब बना पाते हैं। आपका जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, वो प्रतिबिंब किस भाग में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम प्यूपल की बात करें, पुतली की बात करें, तो पुतली का कार्य क्या होता है। पुतली का कार्य बेसिकली जो है आपके आंखों के अंदर प्रकाश को जाने का जो है पात देना, यानी कि प्रकाश के अमाउंट को या प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, आपका प्यूपल करता है। ठीक है, प्यूपल करता है। आइरिस की बात करें तो आइरिस क्या करता है, आइरिस जो है वो आपकी आंखों को कलर प्रोवाइड करता है और प्यूपल इसके बीच में होता है जो प्रकाश को कंट्रोल करता है। ठीक है, और अगर हम रेटिना की बात करें, रेटिना यानी दृष्टि पटल की अगर हम बात करें, तो दृष्टि पटल जो है वह एक ऐसा भाग है हमारे ह्यूमन आई का जो कि एक स्क्रीन की तरह कार्य करता है, एक पर्दे की तरह कार्य करता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। यानी प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जो है आपका कहाँ बनता है, रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो डी होगा यानी रेटिना। ठीक है, तो रेटिना इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ, ठीक है, क्या क्या बोला गया है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग होती है। आपसे ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक वयस्क है, ठीक है, उसका जो सामान्य दृष्टि है, दृष्टि कैसी है, सामान्य है, तो नॉर्मल विजन में उसका जो है न्यूनतम दूरी या जो आपका नियर पॉइंट है वो कितना हो। बेसिकली यहाँ पे एक स्वस्थ व्यक्ति का नियर पॉइंट पूछा गया है, यानी कौन सा ऐसा निकट बिंदु है जहां पर जो है वस्तुओं को देखने पर व्यक्ति को अपनी आंखों में स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ता। पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा है 2.5 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर, चौथा है 2.5 मीटर। अब यहाँ पर अगर हम नियर पॉइंट की बात करें, तो एक सामान्य व्यक्ति का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो निकट बिंदु एक नॉर्मल आई का कितना है, 25 सेंटीमीटर है। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको जब भी आप पढ़ाई करते हैं किताब रखनी चाहिए, ताकि आप ठीक तरीके से पढ़ पाए, क्योंकि अगर आप पास रखेंगे तो उससे आपके आंख को नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारा जो एक ह्यूमन बीइंग है या कोई एक सामान्य व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, उसका निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है
द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई The change in focal length of an eye lens is caused by the action of नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है, हम ये जानते हैं कि जब हम पास और दूर की चीजों को देखते हैं तो हमारा अभिनेत्र लेंस क्या करता है, अपनी फोकल लेंथ बदलता है, जिस कारण हम पास और दूर की चीजें देख पाते। अब ऐसा किसके कारण होता है ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्यूपल यानी पुतली, दूसरा है रेटिना, तीसरा है आपका सिलेरी मसल्स और चौथा है आइरिस। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले प्यूपल की बात की जाए तो प्यूपल क्या है, प्यूपल एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे आंखों में जो क्या करता है, लाइट को कंट्रोल करता है। यानी कितने अमाउंट की लाइट हमारी आंखों में जानी चाहिए, कितने लाइट हमारी आंखों के लिए पर्याप्त है ताकि हम चीजों को या वस्तुओं को देख पाए, तो उस लाइट को कौन कंट्रोल करता है, आपका प्यूपल कंट्रोल करता है, यानी पुतली कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना को दृष्टि पटल कहा जाता है। ये एक स्क्रीन की तरह कार्य करता है, यानी जिस प्रकार से स्क्रीन पर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, इसी तरीके से रेटिना पर भी क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगला है आपका आइरिस। आइरिस की बात की जाए तो ये कहाँ पे होता है, ये प्यूपल के बाहर, और ये क्या करता है, ये हमारी आंखों को क्या प्रोवाइड करता है, कलर। यानी हमारे जो आंखों है, आंखों की पुतली का जो रंग है वो आइरिस के कारण होता है। ठीक है, तो आइरिस के कारण ही हमारी जो है आंखें काली, नीली, ठीक है, भूरी होती। नेक्स्ट है सिलेरी मसल, सिलेरी मांसपेशियां। तो ये कहाँ पे होती है, आपने देखा होगा कि जो आपका अभिनेत्र लेंस होता है, ठीक है, ये मान लीजिए अभिनेत्र लेंस है, तो इससे आपकी जो है यहाँ पे सिलेरी मसल्स जुड़ी होती हैं, और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है आपके अभिनेत्र लेंस यानी जो आपका लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, इसके फोकल लेंथ को चेंज करना ताकि ये पास और दूर की वस्तु को आसानी से देख। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि जो आंख होती है, आंख की जो लेंस होती है, वो अपनी फोकल लेंथ को यानी फोकल लंबाई को चेंज कर पाती है, तो वो किसके कारण होता है, किसके एक्शन के कारण होता है, तो आपका आंसर होगा सी, सिलेरी मसल्स या सिलेरी मांसपेशी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, a person needs a lens of power -5.5 diopter for correcting his distant vision। क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है, उसको अपना जो है, उसने क्या किया, उसे एक लेंस की आवश्यकता है ताकि वो अपना जो दूर की जो उसके विजन है, दृष्टि है, उसे ठीक कर सके, और इसको ठीक करने के लिए उसे -5.5 डायोप्टर का यानी डायोप्टर के पावर का लेंस की आवश्यकता है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। इसी तरीके से अपनी पास की दृष्टि को ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए वो क्या करता है, एक लेंस का उपयोग करता है, और इस लेंस की जो पावर है वो +1.5 डायोप्टर है। What is the focal length of the lens required for correcting distant vision and near vision? अब आपसे पूछा गया है कि जो ये लेंस है, ठीक है, जो हमने जो है दूर की दृष्टि और पास की दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग में हम ला रहे हैं, इसकी फोकल लंबाई क्या, यानी आपको एफ का मान। एक व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को ठीक करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। दूर दृष्टि और निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकल लंबाई क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो लेंस दिए गए हैं, ठीक है, उनकी पावर आपको दिए गए हैं, अब आपको इनकी फोकल लेंथ निकालना। ठीक है,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो है डिस्टिंक्ट विजन की, ठीक है। तो पहला आपका है ए फर्स्ट, फर्स्ट क्या है आपका फॉर डिस्टिंक्ट विजन, फॉर डिस्टेंट विजन यानी दूर दृष्टि के लिए, ठीक है। लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, इसे आप P1 मान लीजिए। कितना दिया गया है, P1 है यहाँ पे -5.5 डायोप्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5.5 डायोप्टर, ठीक है। इस तरीके से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम पिछले चैप्टर को देखें, ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि आपकी फोकल लेंथ यानी किसी लेंस की फोकल लंबाई और पावर क्षमता के बीच में जो रिलेशन था, क्या था, P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, ठीक है। यानी जो पावर है वो 1/f के होता है, f किस में होगा, मीटर में होगा। यहाँ पे पावर हमारा हम P1 ले रहे हैं तो हम फोकल लेंथ भी f1 ले लेते हैं, ठीक है। अब P1 कितना है, -5.5। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति है, उसका जो फार पॉइंट है यानी दूरस्थ बिंदु है वो 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, कहाँ पर, आंखों के आगे। What is the nature and power of lens required to correct the problem? आपसे ये कहा गया है कि इस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो है लेंस, आपको बताना है लेंस का नेचर क्या होगा और उसकी पावर यानी क्षमता क्या होगी। एक निकट दृष्टि रोगी व्यक्ति का दूर बिंदु आंख के समान 80 सेंटीमीटर है। समस्या को ठीक करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है इसे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति को क्या है, मायोपिया है, ठीक है। मायोपिया है तो उसे दूर रखी हुई वस्तु क्लियरली नहीं दिखती है, आप जानते हैं, ठीक है, पास की वस्तु ठीक से दिखती है। और उसका जो फार पॉइंट है वो वहां पे आ गया है 80 सेंटीमीटर पर, ठीक है। यानी अगर हम कोई वस्तु को इंफिनिटी पे रखेंगे तो उसकी इमेज 80 पे बननी चाहिए, तब जाके हमें जो है उस व्यक्ति को दिखाई दे। तो अगर हम वस्तु के पोजीशन की बात करें, ठीक है, की स्थिति की बात करें, तो हम मान लेते हैं कि वो इंफिनिटी पे। अब लेंस का उपयोग करेंगे, यहाँ पे आपके कॉन्केव लेंस का उपयोग होगा, ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग होगा। तो V की जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो V बनेगा वो यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट में बनेगा, बाईं ओर बनेगा, ठीक है। और कहाँ पे बनना चाहिए इमेज, वस्तु की प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर पर, ताकि व्यक्ति जो है देख पाए, वस्तु को देख, ठीक है। तो U आपका ये हो गया, V आपका ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो है आपका जो है जो लेंस फॉर्मूला है उसका उपयोग करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे और फोकल लेंथ निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, और फिर आप इसको पावर कैसे निकाल सकते हैं, पावर के फॉर्मूले में रख के पावर निकाल देंगे, जिससे आपका जो है लेंस का नेचर और पावर आ जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, इसको आपको होमवर्क से कंप्लीट करके आना है।
ये आपका होमवर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिटेल में देख लेंगे किस तरीके से आप इसे सॉल्व नोट करें। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क से दिया है, इसे आपको होमवर्क से कंप्लीट, तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।